जय हिंद बच्चों, आप सभी का 5 व्हील पे स्वागत है और मैं हूं डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग 12th लेवल के फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से आप लोगों ने 7 लेक्चर जो है अभी तक कंटिन्यूअस जो है स्टडी किया है और उसी के क्रम में ये 8वां लेक्चर आपके सामने है। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कंटिन्यूअस देखें और उसी के क्रम में ये 8वां लेक्चर भी देखें। 8वां लेक्चर मुख्य रूप से न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कूलम्ब्स लॉ से जो थ्योरी पढ़े हैं उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स होंगे। मुझे विश्वास है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मुख्य रूप से न्यूमेरिकल ही दिए जाते हैं और न्यूमेरिकल ही कल्याण है वैसे बच्चों के लिए जिनका टारगेट नीट है, जेई है या एनडीए वगैरह है। तो देश के सभी बड़े से बड़े एग्जाम में यदि भौतिकी की सिलेबस है, फिजिक्स की सिलेबस है, तो उसमें न्यूमेरिकल भी आपको जगह दिलाएगा, उसमें न्यूमेरिकल ही आपको जगह दिलाएगा। तो चलिए मैं एक बेहतरीन शब्दों के साथ आपके क्लास को आगे बढ़ाता हूं। ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कर हाल निकलेगा, कोशिश कर हाल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, अर्जुन के तीर सा सध, रेत से भी जल निकलेगा, रेत से भी जल निकलेगा। तो चलो बच्चों, आप लोग भी बिल्कुल अर्जुन के तीर सा जो है सधें, बिल्कुल कठिन तपस्या करें। आप भी देखिए इस घनी आबादी में भी आपको जगह मिल जाएगा। जिस तरह के लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उस तरह की लक्ष्य जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। बस जुड़े रहें इस 5 व्हील के साथ। हमारी पूरी टीम जो है आपके रास्ते में हम सफर बन के जो है बिल्कुल पढ़ाई के सेक्टर में यानी स्टडी के सेक्टर में आपके साथ जो है पग पग पर देगी। जहां आपको मुश्किल होगा वहां पर आपको 5 व्हील जो है आगे बढ़ने में जो है मदद करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला जो है यानी क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर का हम लोग शुरुआत करते हैं और वो भी छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। आपके सामने ये पहला प्रॉब्लम है, यानी पहला क्वेश्चन है। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे विश्वास है कि आप सभी से ये क्वेश्चन बन गया होगा या बन भी जाएगा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था। हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे बना लिए हों, बट जिन बच्चों से नहीं बना है उनसे भी बनना चाहिए, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। देखिए बाबू, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हम लोग इसको, इस पर जो चार्ज है उसको प्लस क्यू मान लेते हैं, इस पर जो चार्ज है इसको भी प्लस क्यू मान लेते हैं और इस पर जो चार्ज है इसको भी प्लस क्यू मान लेते हैं। ट्रायंगल की जो साइड का लेंथ है इसको ए मान लेते हैं, इसको ए, इसको भी ए और इसको भी ए मान लेते हैं। जो ट्रायंगल के साइड का लेंथ है उसको ए मान लेते हैं, ईच साइड को। अब आपको बताना है कि जो पॉइंट सी है उस पर जो चार्ज क्यू है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यानी कि नेट फोर्स बताना है, एफ नेट बताना है ऑन चार्ज क्यू ऑन प्लस क्यू एट सी, यानी सी पर जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स आपको बताना है कितना लगेगा। मेरे बाबू, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दिया था, मैक्सिमम बच्चे बना भी लिए होंगे, फिर भी मैं आपका थोड़ा सा हेल्प करता हूं, आप देखते रहेंगे। सबसे पहले चीज बाबू मेरे कि ये दोनों सभी चार्ज पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा।
रिपेल करेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर हो जाएगा। इस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं, चूंकि ये ए पर चार्ज है उसकी वजह से लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू ए हम लोग इसको एफ ए मान लेते हैं। ये बी पर भी चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा मेरे बाबू, आप उसको जो है सी, मतलब फोर्स जो है सी पर लग रहा है और वो भी बी के कारण फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग एफ बी मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए एफ ए और एफ बी निकालिए, एक फोर्स इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा मेरे बाबू, रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा। हम लोगों ने इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास दो फोर्स हो, एक मान लीजिए F1 है दूसरा F2 है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इसके बीच से जाता है, ये एफ नेट होता है। और एफ नेट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लोग कितना नोट करते हैं बाबू मेरे, एफ नेट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला कितना लेते हैं, आपको शायद याद भी है, फिर से मैं लिख देता हूँ कितना होता है, तो F1 स्क्वायर होता है प्लस कितना होता है F2 स्क्वायर होता है प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा होता है। कितना होता है मेरे बाबू, ये देखिए यहाँ कॉस थीटा होता है। ये कॉन्सेप्ट है या ये फार्मूला आपको याद भी है, तो चलिए मेरे बाबू हम लोग पहले F1 ए और एफ बी निकालते हैं। एफ आप फिगर में देख लेंगे, एफ ए चार्ज क्यू है, ये भी क्यू है, दूरी ए है, तो एफ ए का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ए का वैल्यू, एफ ए कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो एफ ए का वैल्यू हो जाएगा के, क्यू इंटू क्यू वैल्यू तो क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। एफ बी का भी वैल्यू बोले तो उसका भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल इतना ही होगा के, और ये क्यू इंटू क्यू बोले तो क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना बाबू मेरे, तो ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना मेरे बाबू, 60 डिग्री। ये चूंकि दोनों फोर्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, ए स्मॉल एफ। रिजल्टेंट के लिए यानी आपको एफ नेट निकालना है, एफ नेट निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना है, तो आप बताएंगे कि एफ नेट का जनरल वैल्यू कितना होता है, तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो कितना होगा बाबू मेरे, एफ ए प्लस एफ बी होगा। अगर आप इसका एफ नेट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रूट अंडर कितना होगा मेरे लाल लालियों, तो रूट अंडर हो जाएगा एफ ए मॉड ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस कितना बाबू मेरे, कॉस 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कॉस 60 डिग्री हो जाएगा मेरे बाबू। तो अब देखिए हमने इसको मान लिया है एफ ए का वैल्यू कितना, एफ बी का वैल्यू कितना एफ, फिर यहाँ देखिए आप 2 एफ ए का वैल्यू कितना एफ बी का वैल्यू कितना एफ, और कमेंट करके आप लोग बताओ कॉस 60 का वैल्यू कितना। सभी बच्चे टाइप करें, मैं देख रहा हूँ, देख रहे हैं कितने बच्चे भेज रहे हैं, कितने बच्चे जो है कॉस 60 का वैल्यू यानी याद रखे हैं, आपको बताना है कॉस 60 का वैल्यू। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चे जो है बहुत सुटेबल वैल्यू भेज रहे हैं, यानी वैल्यू याद रख के रखे हैं। देखेंगे कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, गुड, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर मिलाओगे तो ये हो जाएगा 3f स्क्वायर, 3f स्क्वायर कितना बाबू मेरे, 3f स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो रूट अंडर 3 और एफ स्क्वायर बोले तो बाबू मेरे ये एफ हो जाएगा, एफ स्क्वायर बोले तो एफ, रूट से बाहर आएगा एफ हो जाएगा। अब तुम उस एफ का वैल्यू वहां पुट कर दो, पहले जरूरत के हिसाब से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी जरूरत पड़े इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ सकते हो खुद से बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। एफ नेट का वैल्यू कितना हुआ मेरे बाबू, √3 इंटू एफ। चलो मैं इसका वैल्यू यहां लिख देता हूं, देखो फाइनल वैल्यू देखो, एफ नेट कितना, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना मेरे बाबू, तो ये √3 और एफ का वैल्यू तुम ढूंढोगे तो कितना लिखोगे, के
क्यू स्क्वायर बाई कितना बाबू मेरे ए स्क्वायर। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का इतना हो जाएगा। के का वैल्यू अगर आप लिखना चाहो चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, के का अगर वैल्यू लिखना चाहे तो यानी अभी भी के का वैल्यू अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख देते हैं। ध्यान देना बाबू मेरे, √3 के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि सभी चार्ज आपको एयर में दिख रहे हैं या वैक्यूम में, किसी मीडियम की कोई चर्चा है नहीं। ये क्यू स्क्वायर बाई कितना बाबू मेरे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इतना भी आंसर नोट कर सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि डायरेक्शन कितना लिखा जाएगा, तो डायरेक्शन के बारे में देखें। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुमको जो है मैग्नीट्यूड मिल जाए, फिर मैं डायरेक्शन आपको फिगर से दिखाता हूं। जो भी बच्चे फिगर जो है नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, अपना खुद से बनाते रहेंगे। आप देखो भाई मेरे बाबू, ये है आपका एफ ए, ये है एफ बी और ये है आपका एफ नेट। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, याद करिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखेंगे 10 अल्फा। आप फिगर से हट के लिखेंगे 10 अल्फा कितना होता था मेरे बाबू। तो ये सपोज कीजिए कि जो नेट है ये एफ ए के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता था उसको ए और सेकेंड वाले को बी मानते। तो फॉर्मूला से होता था एफ बी साइन थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री, थीटा बोले तो 60 डिग्री बाई कितना बाबू, तो एफ ए प्लस एफ बी कॉस 60 डिग्री। ये इससे डायरेक्शन निकलेगा, हमेशा इसको याद रखना। अब चलो एफ ए का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू मान लो, इसको एफ मान लेते हैं। कॉस साइन 60 का वैल्यू कितना मेरे बाबू, √3/2। अब चलो एफ ए का भी वैल्यू एफ ले लो, प्लस इसका भी वैल्यू एफ ले लो, आ कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तुम ढूंढो मेरे लाल लालियो, तुम ढूंढो इसमें, देखो 10 अल्फा कितना आया मेरे बाबू, 10 अल्फा कितना आया, ये रहने दो, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 इंटू f/2। नीचे से तू मेरे बाबू इसको तुम देखोगे तो ये 3f/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा। √3 से √3 देखोगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो चलो यहां हम लोग देखते हैं 10 अल्फा कितना हो गया, 1/√3। तो कोई बताएगा कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? कमेंट करके आप लोग बताओ मेरे बाबू, कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात है। आप लोग जो है इतनी छोटी छोटी बारीक बातों को याद रखते हो, और जो भी बच्चे बारीक बातों को याद रखते हैं उनसे क्वेश्चन, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान चीज हो जाती है। तो 10 अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना मेरे बाबू, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, और यही डायरेक्शन हो जाएगा। यानी ये जो हो गया आपका हो गया कि ये नेट फोर्स जो होगा फर्स्ट यानी एफ ए से 30 डिग्री पर जाएगा, मीन्स इधर से भी 30 ही जाएगा, क्योंकि टोटल तो 60 डिग्री है। अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका नेट का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, फिर नेट का जो है डायरेक्शन निकाल दिया कि किधर जाएगा। चलो बिल्कुल इसी के पैरेलल हम लोग एक अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी के पैरेलल अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा मेरे बाबू। सपोज करो कि ये है ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी और सी। इस पॉइंट ए पर जो चार्ज है इसको हम लोग प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। पॉइंट बी पर जो चार्ज है इसको माइनस क्यू चार्ज ले लो, और पॉइंट सी पर जो चार्ज है इसको भी माइनस क्यू चार्ज ले लो, और ये पॉइंट ले लो, इसको हम लोग डी मान लेते हैं मेरे बाबू। इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं,
और यहाँ पर जो चार्ज है उसको हम लोग प्लस स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं। आपको एक और बात बता दें, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये पूरी साइड ए है। पूरी साइड कितनी है बाबू मेरे? ए, यानी ईच साइड ए है। ये जो पॉइंट डी है मेरे बाबू, ये साइड, ये जो साइड BC है उसका मिड पॉइंट है, साइड BC का मिड पॉइंट है। मीन्स ये जो हाफ डिस्टेंस है ये a/2 है, और ये भी जो हाफ डिस्टेंस है ये a/2 है। और आपको करना है क्या है कि इस पॉइंट D पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है, यानी कि नेट फोर्स बताना है आपको। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स बताना है क्या होगा। ये हो गया आपका पर्याप्त क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करके खुद से बनाएं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें फिर से बनाएं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। छोटी छोटी क्वेश्चन से अपने जो है यानी कैलकुलेशन को, फार्मूले के और फिजिक्स की जो है दुनिया में धीरे धीरे डूबते चलना है। बड़ी आसान चीज़ है बाबू मेरे, बहुत आसान है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए मैं देखता हूं। सबसे पहले सोचो बच्चों, हम लोग पॉइंट डी पर फोर्स निकालने वाले हैं। मैंने आपको सुपरपोजिशन में बताया था कि जिस पॉइंट पर फोर्स निकालना आप उसके सराउंडिंग में ढूंढो कि कौन कौन से चार्ज हैं। तो पॉइंट डी पर जो चार्ज है उसके पास में पॉइंट बी पर भी चार्ज है, ए पर भी है, सी पर भी है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एक पॉइंट के चारों ओर बहुत सारे चार्ज हों तो इस पर जो फोर्स लगेगा सभी चार्जों के कारण अलग अलग फोर्स के वेक्टर सम होगा। यानी इसके कारण भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे और इसके कारण भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर सबका जो है वेक्टर सम लेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, वही नेट फोर्स हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है मेरे बाबू, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर हम लोग बी के कारण इस पर फोर्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जो पॉइंट बी पर चार्ज है वह इस डी के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जो भी फोर्स लगेगा हम लोग उसको फोर्स ड्यू टू बी मान लेते हैं, फोर्स ड्यू टू बी मान लेते हैं, ये इधर हो जाएगा। ये सी पर जो चार्ज है ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके कारण जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सी मान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत आसान भी है। ये बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो आप देख लो मेरे बाबू, बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो के, और ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू बाय डिस्टेंस कितना मेरे लाल लाल ये, तो ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली सी का भी मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए तो आप देखोगे कि सी का भी जो मैग्नीट्यूड होगा बिल्कुल इसी के बराबर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका कितना, तो के क्यू इंटू क्यू बाई a/2 का स्क्वायर। तो बी और सी का मैग्नीट्यूड सेम है। साथ साथ आप देखोगे कि बी का जो डायरेक्शन है वो डी टू बी है और ये जो है सी डी टू सी है, दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। यानी बी और सी के कारण पॉइंट डी पर जो चार्ज है उस डी पर चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फिर तो हम लोग ए के कारण चेक करते हैं कि क्या ए के कारण भी फोर्स 0 होगा। देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से इस डिस्टेंस को हमको मिलाएंगे, इस लाइन को मिलाएंगे। है कोई बहादुर जो इसकी डिस्टेंस को बता सके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है मेरे बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है। अगर उस हाइट को हम लोग x ले लें तो x का वैल्यू होता है, आज जैसा कि आपको याद है, आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, √3/2 इंटू साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी ये जो हाइट होगी इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये समथिंग हो जाएगी। अब आपको चार्ज पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो फोर्स तो मिल ही जाएगा। चलो, अगर किसी बच्चे को ये साइड निकालने में डाउट है तो मैं आपका हेल्प करता हूँ। आपको पता है कि ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये कॉन्सेप्ट देख लो। ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो आपको अगर नहीं पता है कि ये एक्स का वैल्यू नहीं याद है तो मैं आपका हेल्प कर देता हूं। आप इस ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल ले लो, ए डी सी,
टेन 60 डिग्री ले लो मेरे लाल लालियों, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लेना है तो टेन थीटा इक्वल टू होता है कितना, तो P बाई बी, P का वैल्यू बोले तो कितना x, आप B का वैल्यू बोले तो कितना मेरे बाबू A बाई 2, फिर चलो टेन 60 का वैल्यू होता है √3 और ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा 2x बाई a, तो और बताओ आप x बराबर कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और √3 इंटू a बाई 2 हो जाएगा। बोलो जिन बच्चों को नहीं याद है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप यहाँ से देख सकते हो। चलो मेरे बाबू ये डिस्टेंस मिल गया, ये चार्ज भी मिल गया, और फिर आपको पता है कि ये कोई मीडियम नहीं दिया गया है, मीन्स ये एयर या वैक्यूम में होगी, तो आपको नेट फोर्स बताना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, यानी इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड होगा। जो भी इसके कारण फोर्स लगेगा मेरे बाबू, इस फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, और यही नेट फोर्स हो जाएगा, यही नेट फोर्स हो जाएगा मेरे बाबू। तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, यानी एफ नेट इक्वल टू होता है कितना मेरे बाबू, तो एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, यानी फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी प्लस फोर्स ड्यू टू सी। फोर्स ड्यू टू ए की बात करें तो ये तो हम लोग निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू बी और फोर्स ड्यू टू सी जो है बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो आप एफ सी के बदले माइनस एफ भी लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एफ ए के बराबर हो जाएगा। यानी एफ जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी होगी, तो आप जानते हो के क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस कितना था मेरे बाबू एक्स स्क्वायर, और जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, जैसे सपोज करो ए से डी की ओर आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा के क्यू इतना, और एक्स का वैल्यू कितना लिए थे मेरे बाबू √3a बाई 2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा ए से डी की ओर, आप यूनिट वेक्टर ले लो, तो एफ नेट का वैल्यू कितना हो गया मेरे बाबू, आप देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 के क्यू इंटू क्यू बाई कितना मेरे बाबू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसके डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो ये ए से डी की ओर रहेगा। आप इतना आंसर लिख सकते हो, चाहोगे तो के का वैल्यू लिख देना, अदरवाइज छोड़ देना। स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को ज़रूरत हो, लगे कि तुमसे नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस करना हो रख लो स्क्रीनशॉट ले करके। जब भी तुम इस क्वेश्चन को बनाना अगर थोड़ी बहुत डाउट होगी तो एक बार देख लेना इसको, या फिर से वीडियो को रिव्यू करके देख लेना। चलो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार क्वेश्चन, देखो मेरे लाल लालियों, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और काफी इजी भी, बहुत इजी है। देखो एक स्क्वायर है, देखो मेरे बाबू एक स्क्वायर है, सपोज करो इस स्क्वायर की ईच साइड का लेंथ है ए, ईच साइड का लेंथ है ए, और ईच कॉर्नर पर जो चार्ज है यहाँ पर चार्ज मान लो +q, सभी चार्ज आपको आइडेंटिकल दिख रहे हैं। अगर मैं एक +q मानता हूँ तो सबको +q मान लो। सोचो मेरे बाबू, इसको हम लोग इस कॉर्नर को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। आपको ना c पर फोर्स बताना है, यानी एफ नेट कैलकुलेट करना है। एफ नेट ऑन +q चार्ज एट कहाँ बाबू मेरे c, यानी c पर जो +q चार्ज है उस पर नेट फोर्स बताना है। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, बच्चे प्रयास करके खुद से बनाएं, और ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चे खुद से बना सकते हैं। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे खुद से बना सकते हैं, कितने बच्चे खुद से बना सकते हैं। बहुत अच्छा, काफी बच्चों का यस में जवाब आ रहा है। कुछ बच्चे साइलेंट हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे बाबू, आप मेरे साथ जुड़े रहो, 5 व्हील के साथ जुड़े रहो। ये छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में कभी बाधा नहीं बनेगी। ये छोटी छोटी समस्याएं जो है आपके लिए बहुत ही छोटी हो जाएगी, बिल्कुल माइक्रो हो जाएगी, वो समस्या रह ही नहीं जाएगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मेरे को C पर फोर्स निकालना है, तो हम ढूंढते हैं कि इस C के सराउंडिंग में कितने सारे चार्ज हैं।
तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि सी के सराउंडिंग में एक बी पर चार्ज है, एक ए पर चार्ज है, एक डी पर चार्ज है। अब ढूंढते हैं कि जो चार्ज है उनसे क्या दूरियां हमको पता है, यदि है तो फिर चार्ज और डिस्टेंस पता, और मीडियम तो ऐसे भी दिख रहा है फ्री स्पेस है, तो आराम से आप कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से बारी बारी एक एक फोर्स निकालोगे, फिर सुपरपोजिशन के थ्योरी से आप जो है नेट फोर्स निकाल दोगे, आपका काम बन जाएगा। तो चलो, अगर मैं अगर डी पर जो सिचुएटेड चार्ज है उसके कारण सी पर फोर्स निकालूं, तो आप ढूंढोगे यहाँ प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, डेट में से रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, ये आउटवर्ड फोर्स होगा, है ना बाबू मेरे। ये जो भी फोर्स होगा ये ड्यू टू डी हम लोग एफ डी मान लेते हैं। चलो ये एफ डी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, सपोज करो कि जो पॉइंट ए पर चार्ज है इसके कारण सी पर, तो इससे दूरी मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए। अगर ये डिस्टेंस मिल जाए तो फिर हमको फॉर्मूला पता है, यानी डिस्टेंस मिल जाए तो फॉर्मूला पता है। ये डिस्टेंस कितना होता है मेरे बाबू, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस। चलो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स बता दो इसी के क्रम में, फोर्स कितना लगेगा मेरे बाबू। तो फोर्स जो है पॉजिटिव है तो आउटवर्ड लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा। इस फोर्स को हम लोग ड्यू टू ए मान लेते हैं, एफ ए ड्यू टू ए। बी पर जो चार्ज है क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, आपको तो दिख ही रहा है, और यदि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। तो जो डी पर चार्ज है इसके कारण कितना फोर्स लगेगा मेरे बाबू, तो जो डी पर चार्ज है इसके कारण फोर्स भी आउटवर्ड ही लगेगा। अगर ये आउटवर्ड लगेगा तो इसको हम लोग एफ बी मान लेते हैं। अभी दो फोर्स था तब तो हम लोग आसानी से √a² b² 2ab cos थीटा ले रहे थे, बट 2 से ज़्यादा है तो मैंने आपको कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया था। ये बता रहा था कि किधर कॉस होगा किधर साइन होगा, उसके बाद आप x कंपोनेंट निकालिए, y कंपोनेंट निकालिए, फिर नेट निकाल दीजिए। देखो मेरे बाबू, किसी भी स्क्वायर का ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आप कहोगे कि ये 45 डिग्री होगा, ये 90 का हाफ है, और ये भी 45 डिग्री ही होगा, ये भी कितना होगा मेरे बाबू, ये भी 45 डिग्री ही होगा। अगर ये 45 है और ये 45 है तो चलो इस एफ ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, एफ ए का अगर इधर कंपोनेंट की बात किया जाए तो ये हो जाएगा मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप देखोगे कि इस एफ ए का इधर वैल्यू कितना होगा, तो एफ ए का इधर वैल्यू हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा, एफ ए कॉस 45 डिग्री। इसी एफ ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए साइन 45 डिग्री, एफ ए साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो हमको नेट फोर्स निकालना है मेरे बाबू, तो हमने इस ए को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, इसको एक्स एक्सिस जैसा मान लो, तो इधर एक डी और एक ये एफ ए कॉस 45 मिल रहा है, और इस डायरेक्शन में एक एफ भी मिल रहा है और एक एफ ए साइन 45 मिल रहा है। तुम रिजल्टेंट निकालोगे। देखो मेरे बाबू, मैं हेल्प करता हूँ आपका। एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक जो हो जाएगा एफ डी, दूसरा हो जाएगा कितना एफ ए कॉस 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ डी का वैल्यू ढूंढो, इसके बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू ढूंढो मेरे बाबू। तो ये क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ ए का वैल्यू ढूंढोगे तुम, तो एफ ए ढूंढे तो ये वाली डिस्टेंस देखो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस कितना है, तो ए रूट टू का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना मेरे बाबू, कॉस 45 बोले तो 1/√2 हो जाएगा। ढूंढो, उसमें से कॉमन निकालो तुम, ये क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 1 प्लस हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2। आप इसको इतना ही रहने दो, फिर देखते हैं हम लोग एफ वाई निकालते हैं। पहले आप उतना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू।
विश्वास से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब चलो हम लोग वाई कंपोनेंट लेते हैं। तो एक तो पहले से ये बी वाला है और दूसरा देखो तो ये इसका साइन कंपोनेंट है, दूसरा देखो तो ये साइन कंपोनेंट है और दोनों मिलाओगे तो एफ बी, यानी ये वाई कंपोनेंट कितना होगा मेरे बाबू, तो हो जाएगा एफ बी प्लस कितना एफ ए साइन 45 डिग्री, एफ ए साइन 45 डिग्री। एफ बी का वैल्यू कितना मेरे बाबू, एफ बी बोले तो 4 मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर एफ ए का वैल्यू ढूंढे तो एफ ए का वैल्यू ये देखो डिस्टेंस, तो ये के होगा, फिर क्यू इंटू क्यू मिला क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है ये √2 बाई ए, √2a बोले तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू बोलो तो 1/√2 हो जाएगा। फिर इसमें भी तुम कॉमन ले लो, ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1/2√2 हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ वाई का वैल्यू, ये हो जाएगा एफ वाई का वैल्यू। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो मेरे बाबू। एफ एक्स का वैल्यू है, ये एफ एक्स का वैल्यू है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर साथ साथ में कलम कॉपी लेकर बैठो तो सबसे बेहतरीन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होती है उसके साथ, उसको सीखने के लिए आपको टीचर के साथ साथ चलना पड़ता है, तभी मज़ा आएगा। पढ़ाई तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन फिजिक्स जो है थोड़ी सी न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है किसी किसी को थोड़ी सी और लगती है, बट है बड़ी मज़ेदार। आप जुड़े रहो तो देखते रहो। चलो मैं एफ एक्स और एफ वाई आप याद रखना। देखो एफ एक्स और एफ वाई मैं इसका नेट निकालता हूँ। तो एफ एक्स और एफ वाई की अगर बात करें और नेट निकालने की बात करें तो एफ नेट कितना होता है मेरे लाल लालियों, एफ नेट कितना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी फोर्स लगे उसका जो है वेक्टर सम होना चाहिए, यानी नेट फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में टोटल और वाई डायरेक्शन के टोटल फोर्स इतना ही होना चाहिए। अब एफ नेट के मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कितना मेरे बाबू, ये होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस 90 होगा, कॉस 90 जीरो होता है इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो आपके लिए ये बचेगा कितना मेरे बाबू, एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, के आया था, क्यू स्क्वायर आया था, बाई कितना आया था, ए स्क्वायर आया था। फिर आप देखो कितना, तो 1 + 1/2√2 का होल स्क्वायर आया था, है ना, यानी ये इसका होल स्क्वायर होगा। ये तो एफ एक्स हो गया। फिर एफ वाई की बात करते हैं तो एफ वाई भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कितना बाबू मेरे, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 1 + 1/2√2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखोगे तो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होगा, दोनों सेम टू सेम होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू, आप देखो सेम है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 1 + 1/2√2 का होल स्क्वायर। आप देखो आप ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये √2 बच जाएगा। तो आप बोलो मेरे बाबू एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। एफ नेट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो √2 हो जाएगा, ये तो √2 हो जाएगा और बाकी ये रूट से बाहर हो जाएगा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2√2। बस ये आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, √2 से √2 कटा दो, या चाहो तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। डायरेक्शन अगर निकालना हो तो आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। हमने tan थीटा के लिए भी फार्मूला बताया था। tan थीटा कितना, तो हमेशा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट ये बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी एफ वाई का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √1/1 + 2√2, और एफ एक्स का भी वैल्यू बिल्कुल इतना ही है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 + 1/2√2। ये पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा,
मीन्स बोले तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। टेन थीटा बोले तो 1045 डिग्री, यानी थीटा बोले तो 45 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन भी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मीन्स जो डायगोनल का डायरेक्शन दिया था ए के डायरेक्शन वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख लो फिर से एक बार, मैं बैक करके फिगर दिखा देता हूँ। यानी जो 45 बोले तो ये डी से 45 बोले या बी से 45 बिल्कुल ए के ही डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो बढ़िया से बारीकी से और फिर आगे बढ़ते हैं। चलते मेरे बाबू अगले क्वेश्चन की ओर। देखो तो क्या ये क्वेश्चन तुमको देखा हुआ दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि तुमसे ही बनेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आपको ये कलर डिफरेंट दिख रही होगी क्योंकि मैं यहाँ चार्ज का वैल्यू डिफरेंट रखने वाला हूँ। पहले तो हमने सभी चार्ज को सेम रखा था। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये है चार्ज माइनस क्यू, ये है चार्ज प्लस क्यू, ये भी है चार्ज माइनस क्यू और ये भी है चार्ज प्लस क्यू। इस साइड का लेंथ ए, इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी ए। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी। फिर से आपको सी पर नेट फोर्स बताना है, सी पर नेट फोर्स बताना है। यानी आपको बताना है कि एफ नेट ऑन प्लस क्यू चार्ज एट सी इक्वल टू व्हाट। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज़्यादा भाषा जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे। यानी सी पर नेट फोर्स आपको बताना है। चलो, तो कितने बच्चे जो हैं इसको बना सकते हैं? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कितने बच्चे बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो यस लिखें, अगर बना सकते हैं तो यस लिखें। जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए मैं हूँ, मैं आपका हेल्प करूँगा। चलो, तो अगर बना सकते हो तो यस लिखना बाबू मेरे। बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का यस में जो है रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का जो है यस में रिप्लाई आ रहा है और कुछ बच्चे साइलेंट हैं, कुछ बच्चे तो नो भी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे बाबू, चलो मैं आपके साथ हूँ। आप देखो, जो बना सकते हैं वो भी देखें, जो नहीं बना सकते वो भी देखें। जो बना सकते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाए कहीं। चलो, तो ये माइनस क्यू, आपको अगर सी पर फोर्स निकालना है मेरे बाबू तो आप देखोगे कि सी के सराउंडिंग में कौन कौन से चार्ज हैं। जो भी चार्ज हैं उनके कारण पहले इंडिविजुअल फोर्स की बात करोगे, फिर रिजल्टेंट निकालना है। तो आप देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा बेचारा। ये कहेगी कि भाई साहब आप मेरे साइड आइए, ड्यू टू डी। ये भी माइनस है, ये बोले कि भाई साहब आप मेरे साथ आइए, एक बार मेरे घर भी घूम लीजिए। यानी ये जो है बी इधर अपने साइड बुला रही है और ये जो है पॉइंट ए पर जो चार्ज है ये बिल्कुल सेम नेचर का चार्ज है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो भाई साहब है उनको बुलाएगा कि भगाएगा? बोलो भाई लोग, ये सेम नेचर का चार्ज है तो ये कहे कि भाई साहब आप मेरे साइड आइएगा नहीं, आप अपना जगह देख लीजिए। तो इसके कारण फोर्स इधर लगे मेरे बाबू। यानी जो ए है, यानी एफ ए का वैल्यू है इधर। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकालोगे? नेट कैसे निकालोगे मेरे लाल लालियों? नेट निकालने के लिए आप कैसे करोगे? देखो, ध्यान देना। चलो मैं थोड़ा सा आपका हेल्प करता हूँ, आप इसको थोड़ी सी आगे बढ़ा दो। ये एक्स एक्सिस जैसा बिहेव करता हुआ सोचो, समझो। और थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा इसको भी आगे बढ़ा दो और ये वाई एक्सिस जैसा मान लो। और बताइए कितना एंगल होगा बाबू मेरे? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। चूँकि ये स्क्वायर का ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है
और ये हाफ वैल्यू है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और एफ ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा मेरे लाल लालियों, आप बताओगे, तो ये एफ ए कॉस 45 डिग्री होगा, एफ ए कॉस 45 डिग्री होगा। और इसी एफ ए का इधर कंपोनेंट कितना होगा मेरे लाल लालियों, तो ये हो जाएगा एफ ए साइन 45 डिग्री होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस लेते हैं, परपेंडिकुलर में साइन लेते हैं। तो अब मेरे को एफ एक्स लेना है, तो एक्स एक्सिस का नेट वैल्यू निकालेंगे, पहले एक्स एक्सिस का नेट वैल्यू निकालेंगे, यानी एफ एक्स का वैल्यू कितना था, आप देखो ये एफ डी है और ये एफ ए है। तो एफ डी को अगर मैं एफ ए कॉस 45 को प्लस मानता हूँ, इस डायरेक्शन को प्लस मानते तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा एफ डी। अगर आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यू रख देते हैं, देखो एफ ए का वैल्यू कितना, ये √2 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा, कि चार्ज देखो क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस ढूंढो बाबू इसका स्क्वायर, डिस्टेंस है तो √2 ए है, मीन्स 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर हो जाएगा। ए पे कॉस 45 है तो 1/√2 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। एफ डी ढूंढो इसके और इसके बीच का फोर्स, तो ये के रहेगा, चार्ज क्यू इंटू क्यू है तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस इसके बीच का कितना है, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा। तुम इसमें ढूंढो कॉमन क्या है मेरे लाल लालियों, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है, ये 1/2√2 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा। तो ये रहा आपका एफ एक्स का वैल्यू, ये रहा किसका वैल्यू मेरे बाबू, एफ एक्स का वैल्यू हो गया, ये एफ एक्स है। सिमिलरली हम लोग एफ वाई निकालेंगे, पहले आप एफ एक्स के लिए जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग एफ वाई निकालते हैं। आप देखना मेरे बाबू, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ एफ वाई, आप एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट देखो, तो ये देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाले को प्लस मानेंगे तो नीचे वाले को माइनस मानते हैं हम लोग, यानी एफ ए साइन 45 डिग्री प्लस होगा तो डाउनवर्ड वाले को यानी माइनस हो जाएगा एफ बी। चलो अब एफ ए का वैल्यू ढूंढो मेरे बाबू, एफ ए का वैल्यू तो बिल्कुल वही, दूरी मालूम है, चार्ज मालूम है आपको, के क्यू इंटू क्यू बाई क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर देखो तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन 45 बोले तो 1/√2 माइनस एफ बी का वैल्यू देखो भाई मेरे, तो ये के, फिर से ये क्यू इंटू क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना मेरे बाबू, तो डिस्टेंस ए स्क्वायर है, फिर से आप कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा कितना 1/2√2 माइनस कितना बाबू मेरे 1, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये हो गया तुम्हारे लिए एफ वाई का वैल्यू। चलो एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया, क्या रिजल्टेंट आपसे निकलेगा, बिल्कुल रिजल्टेंट वैसे ही स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, मैं साइड हुआ हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो हम लोग एफ नेट लिखते हैं अगेन, एफ नेट कितना लिखते हैं मेरे बाबू हम लोग, एफ एक्स प्लस एफ वाई, यही तो है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स का अगर इसका मैग्नीट्यूड मेरे को लिखना हो तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड यहाँ डायरेक्शन छोड़ देंगे, रूट अंडर कितना मेरे बाबू, रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा था, कॉस 90 होने की वजह से छोड़ देते हैं उसको, 0 हो जाता है। चलो ये तुमने देखा कि बिल्कुल दोनों सेम थे, आप देख लो ये जितना एफ एक्स है, हम लोग मेरे बाबू अगर इसको स्मॉल एफ मान लें तो एफ वाई भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको स्मॉल एफ ही मान लो, बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड में, बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड में। तो आप इसको सोचो, हम लोग इसको थोड़ा सुविधा के लिए एफ मान लेते हैं, तो ये भी एफ हो जाएगा, कुल मिला के 2f(x² हो जाएगा, यानी √2 इंटू एफ हो जाएगा। अब एफ का वैल्यू भर दो, √2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 - 1 बाई 2√2।
सॉरी देख लें, ये 1/√2 आप देखेंगे, इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं, आप इससे नहीं चेंज डरेंगे, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। ये है आपका 1/2√2 - 1। बात एक ही है, एफ नेट का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम होगा, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी tan थीटा से निकाल देंगे आप। ये आपके मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप फार्मूला जान चुके हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना, तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड f, इसका भी मैग्नीट्यूड f, यानी ये हो गया 1। तो tan थीटा कितना मेरे बाबू, tan थीटा जो है यहाँ tan 45 डिग्री हो जाएगी, और tan 45 बोले तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगी। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और बहुत आसानी से जो है आप इसको बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। आप देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को बारीकी से देखना मेरे बाबू। ये है चार्ज Q, ये भी है Q, ये भी है Q, ये भी है Q, और इसको मान लो मेरे बाबू स्मॉल q। कोई सपोज करो कि r रेडियस की कोई सर्किल है, वृत्त है, इसमें डायमेट्रिकली दो डायमीटर है, उसके दोनों एंड पर जो है चार्ज रखे गए हैं और ये दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर हैं। आपको सेंट्रल चार्ज पर फोर्स निकालना है, यानी नेट फोर्स बताना है, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज बोले तो सेंट्रल चार्ज पर आपको नेट फोर्स बताना है। ये तो काफ़ी आसान है, इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ। चलो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। यहाँ जो फोर्स होगा ये 4kq² होगा। ये भी हो सकता है कि माइनस, ये भी हो सकता है बाबू मेरे कि सोचो 3kq²/r²। ये भी हो सकता है कि 2kq²/r²। और एक फोर्स मैं 0 लिखता हूँ। आप कमेंट करके आंसर बताओ कितना होना चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके आंसर बताओ मेरे बाबू कितना होना चाहिए। सेंट्रल चार्ज पर फोर्स बताना आपको। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है मेरे बाबू, इतनी खूबसूरत आंसर आप लोग लिख रहे हो। कितनी बेहतरीन बात है, बताओ। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में, आनंद आ रहा है, बोलो। इससे भी इजी क्वेश्चन होता है जी। चलो, काफी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का जो है आंसर 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है। चलो मैं आपको सिखाता हूं, जिन बच्चों से नहीं बनना उनके लिए। ये जो क्यू, हमको सेंटर पे चार्ज पर फोर्स निकालना है। हम लोग देखेंगे कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से चार्ज हैं, सबके कारण पहले इंडिविजुअल फोर्स की बात करेंगे, फिर रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो चलो अगर हम लोग देखें, मान लो मेरे बाबू ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी, और इसको तो हम लोग वो मान चुके हैं पहले से ही सेंट्रल चार्ज को। तो चलो अगर पॉइंट ए के कारण इस पर चार्ज फोर्स देखा जाए तो ये प्लस है, ये प्लस है, डिस्टेंस आर है, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आप जस्ट समझना यहाँ फिर से, अगर इसके कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स हो उसको हम लोग एफ ए मान लेते हैं। तो सी के कारण इस पर फोर्स भी तो आउटवर्ड लगेगा, सी के कारण भी तो इस पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, और सी के कारण जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग ये देख रहे हैं कि जस्ट ए से अपोजिट है। चलो अगर हम लोग बी देखते हैं, जो बी पर चार्ज है, जो बी पर चार्ज है, इसके कारण अगर फोर्स की बात किया जाए तो बी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो बी के कारण जो फोर्स लगेगा ये एफ बी आउटवर्ड होगा। तो फिर डी के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी बात करें तो डी के कारण जो फोर्स लगेगा ये भी आउटवर्ड लगेगा, ये भी आउटवर्ड लगेगा।
आप देख सकते हो जो B है और D है इसके डायरेक्शन अपोजिट है, जो F है और A मतलब जो A है और C है इसके भी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करते हैं बाबू मेरे, तो आप देखो FA, FB, FC और FD सबकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी KQ इंटू स्मॉल q बाई R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सबकी बराबर है और कुछ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो FA होगा, अगर हम लोग FA के डायरेक्शन को अपोजिट कह लें तो ये माइनस FC के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे देखें तो FB जो होगी वेक्टर फॉर्म में, अगर FB की बात किया जाए तो ये माइनस FD के बराबर हो जाएगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन है अगर हम लोग उलट दें तो ये FD के बराबर हो जाएगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए मेरे बाबू, तो ड्यू टू A प्लस ड्यू टू B प्लस ड्यू टू C प्लस ड्यू टू D का वेक्टर फॉर्म होना चाहिए। आप देख रहे हो कि FA का जो वैल्यू है ये FB को जो कहते हो रख लो, और FC जो है माइनस इधर कर दो तो ये FC का वैल्यू माइनस FA के बराबर हो जाएगा, और FD का वैल्यू जो है माइनस FB के बराबर हो जाएगा। ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लेंगे, नेट जीरो हो जाएगा। तो विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी, और आपके लिए ऑप्शन नंबर डी बहुत बेहतरीन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल उसी के कड़ी में जो है अगला क्वेश्चन है। आप ये ध्यान देंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर मान लो मेरे बाबू हम लोग प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, और ये जो चार्ज है इसको भी प्लस क्यू मान लेते हैं, इसको माइनस क्यू मान लेते हैं, और इसको माइनस क्यू मान लेते हैं। ये जो सेंटर पे चार्ज है इसको भी हम लोग माइनस स्मॉल क्यू मान लेते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपको फिर से जो है सेंट्रल चार्ज पर फोर्स बताना है, यानी नेट फोर्स बताना है। नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज क्या होगा। चलो ऑप्शन में फिर से लिख देता हूँ, ऑप्शन में आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। ये देखिए हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई KQ इंटू क्यू, रेडियस तो इसका भी R ही है, बाई R स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, ये कह रहा है कि 2KQ इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। थर्ड कह रहा है कि 0, और फोर्थ कह रहा है क्या आप बताओ, तो ये 4KQ इंटू क्यू बाई R स्क्वायर। कॉमेंट करके आंसर देना मेरे बाबू। देखो तो मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, कमेंट करके आंसर देना मेरे बाबू, बताना कमेंट करके। चलो बहुत खूबसूरत आंसर, बहुत खूबसूरत आंसर, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी मैक्सिमम बच्चों का 0 ही आंसर आ रहा है, और आना भी चाहिए। देखो मेरे बाबू ये माइनस है, ये माइनस है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। जो भी हो, ये पॉइंट बी है तो ये FB ले लो, और ये D भी इसको रिपेल करेगा, ये D भी इसको रिपेल करेगा, इसको FD मान लो। देखो दूरी बराबर है, चार्ज बराबर है, तो आप देखोगे कि FB जो है ये माइनस FD के बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फिर ढूंढो, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा मेरे बाबू, उसको ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये FA जो होगा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये भी पॉजिटिव है, सेंट्रल चार्ज निगेटिव है, तो ये भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये भी क्या होगा मेरे बाबू, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो फिर से FA का जो वैल्यू होगा वो माइनस FC के इक्वल होगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, F नेट कितना होता है मेरे बाबू, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। तो FA का वैल्यू कितना मेरे बाबू, FA का वैल्यू कितना आप ढूंढो, तो FA के बदले में हम लोग माइनस FC रख देते हैं, रहने दो कोई बात नहीं है। FB के बदले माइनस FD रख दो,
और बाकी एफ सी और एफ डी रहने दो, ये कैंसिल हो गया, नेट 0 हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो इसी के क्रम में ये एक एनसीईआरटी की छोटी सी क्वेश्चन आपको दी गई है, कह रहे कि चेक द रेशियो ke² बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। हिंदी में इसका बता दूं कि आपको चेक करना है, मतलब जांच करना है कि ये जो रेशियो है ये बीमाहीन है। फिर कह रहे कि लुकअप एट ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। एनसीईआरटी जो है, आप जब ढूंढ एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है जो आपके सिलेबस में यूज किए जाने वाले हैं, मैक्सिमम का एनसीईआरटी जो है वैल्यू दिया हुआ है टेबल बना करके। आपको उस टेबल को देखना है और इसमें जो फिजिकल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर के है, जी है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वगैरह है, उसका वैल्यू आपको देख करके उस टेबल से भरना है और करके एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और आपको जो है इस पूरे रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो जांच करना है कि ये क्वांटिटी डायमेंशन है, इसे प्रूफ कर देना है। दूसरी बात, आपको जो है सारी डिजिट जो भी के, ई, जी, एम, ई, एम, पी, ये सब का जो है एनसीईआरटी की बुक से आपको वैल्यू देखना है और इसको रख करके कैलकुलेट करके बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। यही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ दिया है ke² बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली बाबू के मीन्स होता है 1/4πε0। हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये है प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास mp, इलेक्ट्रॉन का मास me। प्रोटॉन का भी चार्ज e होता है और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज e होता है मैग्नीट्यूड में, जैसा कि आप जानते हैं। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर, डिस्टेंस इसका r मान लेते हैं। आप बताइए इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स को अगर एफ ई और ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी मान लें तो क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं के चार्ज इंटू चार्ज बोले तो E² बाई R², और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल जी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कितना मेरे बाबू R²। अगर आप इस R² से R² को कैंसिल कर देंगे तो बिल्कुल ये रेशियो है, आप देख लीजिए रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसका डायमेंशन निकालने का मीनिंग है कि आप इसका डायमेंशन निकाल देंगे, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू मेरे। अगर हम लोग इसका डायमेंशन लेना चाहते हैं तो ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। अब आप बारीकी से देखिए दोनों फोर्स है कि नहीं, तो फोर्स बाई फोर्स प्योर रेशियो है, कट जाएगा। ऐसे फोर्स का डायमेंशन होता है mL/2, या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, या दुनिया कोई भी फोर्स हो। ये अगर एफ जी की बात करें तो ये भी हो जाएगा mL/2। आप देख लो मेरे बाबू, ये m जो है m से कैंसिल हो जाएगा तो m का पावर 0 लिख दोगे। l जो है l से कैंसिल हो जाएगा, l के पावर 0, t के पावर -2 और t के पावर -2, t के पावर 2, ये भी 0 हो जाएगा। यानी ये डायमेंशनलेस है, प्रूव्ड हो गया। ke² बाई जी इंटू एम इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो जो है आप डायमेंशनलेस है, ये प्रूव्ड हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना मेरे लाल लालियों। अब रहा बात की फिजिकल कांस्टेंट का वैल्यू चून करके आपको जो है इस रेशियो का वैल्यू निकालना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। विश्वास है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो तो फिर लिख देंगे अगेन वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं मेरे बाबू, हम लोग क्या जानते हैं तो देखो, अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात किया जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो जानते हैं।
अगर के का बात किया जाए एसआई सिस्टम में तो ये भी जानते हैं हम लोग 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर बात ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का किया जाए तो ये भी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर आपका एक वैल्यू आता था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग ये भी याद किए थे 9.1 इंटू कितना मेरे बाबू -10⁻⁻31 kg। और यदि मास ऑफ प्रोटॉन की बात किया जाए तो ये भी हम लोग रटे थे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए आप ये फिजिकल कांस्टेंट का वैल्यू आपको एनसीईआरटी की बुक उलटने जाने की जरूरत नहीं है, बस डीके सिंह से मिलना है। 5 व्हील पे एनसीईआरटी की जो कांस्टेंट वैल्यू है आपके सामने मिल जाएगी, यानी मेरे साथ बने रहना है मेरे बाबू। चलो तो हम लोग देखते हैं क्या अगेन या नाउ कर देते हैं इसको। नाउ बोले तो अब क्या मेरे को निकालना है तो ke² GME × MP, इसी का तो वैल्यू निकालना है ना मेरे लाल लालियों। आप बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, बस इसका वैल्यू रख दो। चलो के का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 × 10⁻⁻19 और इसका होल स्क्वायर कर दो। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात किया जाए तो 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन की बात किया जाए तो 1.67 × 10⁻37 हो जाएगा। ठीक है मेरे बाबू, आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करना, पावर वाले को एक साथ इसको एक साथ, और सॉल्व करोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.27 × 10⁻39 प्लस में। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, आप मिला लेना, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया आपकी ये एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत क्वेश्चन थी जिसको मैंने आपके सामने रख दिया था। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे आप, कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स हैविंग चार्जेज Q1 and Q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other। मैं आपको फिगर से समझाता हूं। हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक का वैल्यू जो Q1 है और दूसरे का वैल्यू Q2 है, और दोनों एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर है। जो भी डिस्टेंस हो मेरे बाबू उसको हम लोग R1 या R मान लेते हैं। ये R1 का वैल्यू R मान लेते हैं, और जब भी इसको R डिस्टेंस पर रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी दिया गिवन प्रॉब्लम इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो F दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर इफ द यदि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज रिड्यूस टू हाफ, यानी अगर दोनों के बीच की दूरी को हम लोग रिड्यूस करके हाफ कर देते हैं। मान लीजिए बाबू मेरे या इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कम कर दिए हैं, यानी कि जो नई डिस्टेंस है ये R/2 हो गई, और बिल्कुल चार्ज वही है, यानी ये Q1 ही है और ये Q2 ही, सॉरी चार्ज वही है, ये नहीं कह सकता बिना पढ़े हुए। करके एंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, चार्ज को डबल कर देते हैं, यानी कि जो Q1 था उसको 2Q1 और जो Q2 था उसको 2Q2 कर देते हैं। कह रहे कि द फोर्स द न्यू फोर्स
बिटवीन द पार्टिकल्स वुड बी, तो आपको बताना है कि दोनों पार्टिकल के बीच का नया फोर्स, डेट मीन्स F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है कि नहीं? कहाँ इसमें हिंदी या इंग्लिश से प्रॉब्लम है? कितने चार्ज है मेरे बाबू? तो दो, एक का वैल्यू Q1 है, दूसरे का Q2 है। फर्स्ट टाइम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? जब R है, मान लीजिए कि सर्टेन डिस्टेंस में कुछ डिस्टेंस R है, R1 का वैल्यू R है, तो उसके बीच में F फोर्स लग रहा है। अब क्या करता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देता है, डेट मीन्स R/2 कर देता है, और दोनों चार्ज को डबल कर देता है। डबल करने का मीनिंग है कि एक को जो है Q1 जो था उसको 2Q1 और Q2 जो था उसको 2Q कर देता है। तो आपको बताना है कि अब जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। F2 का वैल्यू जो है आपको बताना पड़ सकता है कि F2 का वैल्यू कितना होगा। चलिए मेरे बाबू, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना मेरे बाबू। बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इसको देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे मेरे बाबू, बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग। लिख देंगे सिंस F2/F1 कर दीजिए फर्स्ट टाइम ही। जब हम लोग बात F2 की कर रहे हैं मेरे बाबू, जब बात F2 की कर रहे हैं तो देखिए आप, ये K है, Q1 के जगह पर 2Q1 है, Q2 के जगह पर 2Q2 है, और डिस्टेंस के जगह पर ये R/2 है। और जब बात F1 की आती है तो ये K रहने दीजिए, Q1 के जगह पर Q1 है, Q2 के जगह पर Q2 है, और डिस्टेंस के जगह पर R है, उसका स्क्वायर भर दीजिए। आप देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखो यहाँ 2 2, ये 4 हो जाएगा, ये R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 उलट के ऊपर चला जाएगा मेरे बाबू, तो ये 4/R स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे देखो ये 1/R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मीन्स F2/F1 की अगर मैं बात करूं तो 16/1 हो जाएगा, यानी F2 की बात करूं बाबू मेरे तो 16/F1, देयरफॉर F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 16F हो जाएगा। और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों का डिमांड था कि आप क्वेश्चन पर ही लिख दें, इसलिए मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक जो है स्लाइड खाली रखा है ताकि आपकी क्लीन क्वेश्चन बन सके, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करेंगे 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। एक देखिए 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में है, दूसरा 8 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। करेंगे व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, चूंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। कर कि 2 चार्ज है बाबू मेरे, एक चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बाबू ये 3 सेंटीमीटर है। तब आपको बताना है कि इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको बनाएं। ये ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं और ऑप्शन चुन के बताएं। 5 सेकंड का समय आपके लिए है, आप ऑप्शन चुन के बताएं जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए मेरे लाल लालियों जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आंसर लिखना है। बस ABCD में जो डिजिट आपको सही लगता है, जो ऑप्शन आपको ज़्यादा करेक्ट लगता है, जो बेस्ट लगता है, उसको आप सेलेक्ट करके बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई दिया है, काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई दिया है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मेरे बाबू आप देखोगे कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो K होती है, Q1 × Q2/R स्क्वायर होती है। K का वैल्यू 9 × 10⁹ लिया जाता है। Q1 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम दिया, तो माइक्रो बोले तो 10⁻6। Q2 का वैल्यू जो है यानी 8 माइक्रोकूलम दिया, तो 8 × 10⁻6।
और आर का वैल्यू दिया बाबू 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻², ए स्क्वायर होता है तो तुम 2 बार लिख दो, आप इसको कैंसिल कर दो। अब देखो ये 3 8 जा कितना हो जाएगा बाबू मेरे 24, यानी ये 8 3 24 हो जाएगा। पावर देखो मेरे बाबू, पावर देखो ये 10⁻+9 -6 ये ऊपर जाएगा तो +4, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 कितना बाबू मेरे 1, 10 कितना, यानी 224 न्यूटन हो जाएगा। और वो भी चूंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा मेरे बाबू, फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। और बहुत सारे बच्चों का जो है, बहुत सारे बच्चों का बहुत सुटेबल रिप्लाई आया था, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यही सही है। इसी क्रम में मैं आपको फिर से एक और छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाओगे, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। कर इन द एबव प्रॉब्लम, एबव प्रॉब्लम का मीनिंग है मेरे लाल लालियों, एबव प्रॉब्लम का मीनिंग है कि जो प्रॉब्लम ऊपर दी गई है, जो प्रॉब्लम ऊपर दी गई है उसी प्रॉब्लम के गिवन वैल्यू का यूज करना है। तो आप देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम दी गई थी, दूसरी चार्ज +8 माइक्रोकूलम दी गई थी, साथ साथ बीच की दूरी कितनी दी गई थी बाबू मेरे, ये 3 सेंटीमीटर दी गई थी। बस यही तो एबव प्रॉब्लम है। कर इन द एबव प्रॉब्लम इफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज एडेड टू बोथ पार्टिकल्स, यानी इस पार्टिकल पर भी जो है -3 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी मान लीजिए इस पे नए चार्ज की मैं बात करूं तो +3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, यानी बाबू मेरे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। ईच बोले तो यानी सेकेंड वाले पर भी रखता है, तो सेकेंड वाले पे प्लस में 8 माइक्रोकूलम और माइनस में सिर्फ 5 माइक्रोकूलम बोले तो ये प्लस में 3 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा। और डिस्टेंस बिल्कुल वही रहता है, आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर ही है। तो ये हो गया आपका नया फोर्स, और इसको कैलकुलेट करके आप बताओगे। देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई दे पाते हैं। बहुत छोटी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जो सूटेबल क्वेश्चन है। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बन भी जाएगा। बनेगा या नहीं? जरूर बनेगा, आप ट्राई तो करो। 5 सेकेंड का टाइम है, देखते हैं कितने बच्चे रिप्लाई देते हैं। 5 सेकेंड के अंदर जो है कितने बच्चे रिप्लाई देते हैं। अब हम लोग जो बहुत जल्द जो है, यानी कि ये इस क्वेश्चन का जो भी बच्चा आंसर देगा, समझो कि तुमको फिजिक्स समझ में आने लगी है। बस तुमको कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है मेरे लाल लालियों। चलो मैं इसको बनाता हूं। जैसा कि आपने देखा कि जो +3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम मिलकर के -2 माइक्रोकूलम की चार्ज हो गई थी, और जो 8 था इस पे +8 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम की चार्ज अगर ले लें तो ये +3 माइक्रोकूलम की चार्ज हो गई थी। और दो इस तरह से डिस्टेंस तो बाबू मेरे 3 सेंटीमीटर ही था, 3 सेंटीमीटर ही था। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, जैसे कि Q1 × Q2 बाई कितना बाबू मेरे, तो R²। अगर मैं K की बात करूं तो कितना होगा मेरे बाबू, K का वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू बात करूं तो Q1 का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, ये 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻6 विथ नेगेटिव साइन। और Q2 की बात करूं तो 3 माइक्रोकूलम है, 3 × 10⁻6। और डिस्टेंस की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 × 10⁻², 3 × 10⁻²। आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने मैग्नीट्यूड में रखा है, बट आप देखो एक प्लस एक माइनस है, यानी एक पॉजिटिव हो रहा है एक निगेटिव हो रहा है, तो फोर्स अट्रैक्शन का होगा, और अट्रैक्शन का फोर्स निगेटिव होता है मेरे लाल लालियों। अट्रैक्शन के फोर्स को आप नेगेटिव में इंडिकेट करोगे और रिपल्सन को पॉजिटिव में इंडिकेट करोगे। तो आप इसको सॉल्व कर दो। ये देखो 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, फिर 10⁻9
10 प्लस में 9 है मेरे बाबू, ये प्लस में 9 है, ये प्लस में 9 है, माइनस में 6 है, फिर माइनस में 6 है। और आप ये देखो, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, कुल मिला के 6 × 10 होगा, यानी 60 न्यूटन का तो होगा। आपके पास 60 न्यूटन तो ये होगा मेरे बाबू, लेकिन आप ढूंढो 60 न्यूटन, दो ऑप्शन है ए और बी, तो क्या ए और बी दोनों सही है? बोलो हाँ या ना। ए और बी दोनों सही है, बोलो यस और नो। नहीं मेरे लाल लाल, ये ध्यान देना, ये एट्रैक्टिव नेचर का है, मीन्स एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस वाला बेस्ट आंसर है। हमारे लिए आंसर नंबर जो है बी ज़्यादा सही है। अगर ये फोर्स पॉजिटिव में होता, रिपल्सिव होता, तो हम लोग लेते क्या? तो हम लोग लेते कि हमारे लिए कौन सही होता मेरे बाबू? ए सही होता, बट निगेटिव है तो आप माइनस रख सकते हो। हाँ, अगर प्लस माइनस का सिंबल नहीं देता है, केवल मैग्नीट्यूड देता है, तो आप जो है कोई भी चुन सकते हो। ठीक है, चलो मेरे बाबू देखते हैं, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर जो है एक प्लस क्यू चार्ज है। कर कि व्हेन अ सेकेंड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द, कर कि वर्टेक्स सेकेंड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी उसी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स बोले तो कॉर्नर पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। कर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज 4 न्यूटन, सेंट्रल चार्ज पर फोर्स जो है 4 न्यूटन का है। फिर कह रहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज व्हेन अ थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द अदर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, अदर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, अदर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। बाबू मेरे ये भी प्लस कैपिटल क्यू ही लिखना है, ये भी प्लस कैपिटल क्यू ही लिखना है। आप समझो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बाबू, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, यानी सेंटर पे कह लो एक तरह से, कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। फिर कह रहे कि व्हेन सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड, मान लीजिए कि इस कॉर्नर पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाता है, सेंटर पे पहले से एक प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरी चार्ज जो है उसके एक वर्टेक्स पर, यानी एक कॉर्नर पर रखी जाती है। तो इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है मेरे बाबू, इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है, आपको पता है कि सेंट्रल चार्ज पे फोर्स की बात कर रहा है, तो इसके थ्रू रिपल्सन का फोर्स होगा। ये जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है इस पे, ये जो फोर्स है, अगर इस फोर्स को मान लो, ये पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी मान लीजिए, इसको ओ मान लेते हैं, तो इस रिपल्सन के फोर्स को अगर मैं एफ ए मान लूँ तो ये दिया है 4 न्यूटन। एफ ए का वैल्यू दिया है कितना मेरे बाबू? 4 न्यूटन दिया है। कितना दिया? 4 न्यूटन। फिर कह रहा है कि एक सेकेंड चार्ज है, यानी एक अदर चार्ज है, जो अदर जो है वर्टेक्स पे मान लीजिए यहाँ पर रखा जाता है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। तब आपको बताना है कि इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आपको तो पता है ये प्लस क्यू चार्ज है और ये जितनी दूरी होगी सेंटर से, ये दूरी सेम टू सेम रहेगा। और जब ये चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, तो इसके थ्रू भी फोर्स वही लगेगा, इसके थ्रू भी फोर्स जो भी हो, यानी अगर उसको मैं एफ बी मान लेते, एफ बी का भी वैल्यू तो 4 ही न्यूटन होगा ना। अब आपको रिजल्टेंट बताना है, तो जैसा कि आप जानते हैं, देखो ये हो गया फोर्स एफ है और ये हो गया फोर्स एफ बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये हो गया एफ नेट। और आप जान लो बाबू मेरे कि इसके और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो नेट फोर्स हम लोग कितना ले सकते हैं मेरे बाबू? नेट फोर्स कितना ले सकते हैं? तो एफ नेट का जो वैल्यू होगा वेक्टर फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एफ बी
और एफ ए का वैल्यू अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में बात करें कि मैग्नीट्यूड में एफ नेट कितना होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस कितना मेरे लाल लाल लियो कॉस 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री। जैसा कि आपको पता है कि एफ ए का वैल्यू 4 न्यूटन है, एफ बी का भी वैल्यू 4 न्यूटन होगा। फिर देखो ये 2 इंटू एफ ए का वैल्यू 4 न्यूटन, एफ बी का भी वैल्यू 4 न्यूटन और कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है। उसी माइनस को मैंने यहाँ रख दिया है, आप देख लो ये कितना होगा, ये 2 से 2 कट गया, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, रूट अंडर 4 स्क्वायर बोले तो ये 4 न्यूटन ही होगा। यानी इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स होगा ये 4 न्यूटन ही होगा। और आप समझ लो, अब चलो हम लोग आज की सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। बट अभी कूलम्ब्स लॉ से एक अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको यूं नहीं समझना है कि लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं, आपको तो घर पे बैठ के पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लेक्चर होगा, आप एक दिन में 4-4 लेक्चर देख के कवर कर लेना, बट टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ना है, ताकि हम जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, उस जिस कामयाबी की जो है चाहत रखते हैं, उस मोड़ पे पहुंचने में मेरे को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। लेक्चर तो हो सकता है कि 200 भी लेक्चर होते हैं, आप एक दिन में 4-4 लेक्चर पढ़ते हो, तभी भी जो है आप 50 दिन में कंप्लीट कर लोगे, यानी 1 से 1.25 महीने में अगर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लेक्चर पे आपको नहीं जाना है, लेक्चर्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, बट में डिटेल्स में पढ़ाई को करना है। और आजकल पूरी दिन जो है पर्याप्त समय मिलता है, घर पे बैठे रहो, बस नेट जो है यानी डेटा जो है आप इकट्ठा करके रखे रहो, पढ़ाई में खर्च करो, अदर जगह खर्च नहीं करो और आप लगे रहो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ईद मुबारक हो, आपके और आपके चाहने वाले को, आपके पूरी परिवार को ईद मुबारक। जय हिंद।